ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੇਂ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ। ਅੰਮ੍ਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਹਨਸ ਭਾਗੋ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਹਨਸ ਭਾਗੋ ਰਹਾਉ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ, ਤਿਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ
तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिस दी आपां विचार सांझी करनी है, जिस दा आपां पाठ सरवण किया है। ये शब्द राग गौड़ी विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 219 के उपर सुभाएमान है। जिस पातशाह जी के आपां प्रकाश पुरब नूं समर्पित होकर बैठे हैं, साडा फर्ज बनता है उन्हां दे पावन उपदेश, उन्हां दियां पावन सिक्ख्यावां जो उन्होंने साडे लई जिंदगी जीउण दा राह दस्सिआ है, उन्होंने समझ के असी उहदे अनुसार तुर सकीए। ये साडे दिन मनाए, गुरुद्वारे आए, जिन्नी भी भज दौड़ की तां सफल है जे असी अपने गुरु की गल नूं पहलां समझीए, सुनीए, विचारीए ते फिर अपनी जिंदगी विच लागू करिए। गुरबाणी इस तरह है जिस तरह मनुख सारे दिन का थकिया टुटिया जदों घर आउंदा है, जे वो इशनान कर लवे तो उहदे दिन की थकान लह जाती है, थकेवा लह जाता है, नींद वधिया आउंदी है। रात सौ के सवेरे उठ के जदों काम ते जाता है उदों भी इशनान करके फ्रैश हो के जाता है। उसका मतलब है सुस्ती दूर हो गई, आलसपना दूर हो गया, फ्रैश हो गया, बंदा अपने काम करते तुर पिया। यह है तन दा थकेवा, तन दा अकेवा पानी ने दूर कर दिता। इदां ही सतगुर की बाणी साडे मन नूं तरो ताज़ा करती है, फ्रैश करती है। मन उत्ते आलस, मन दे विच जिहड़ियां ढैंदी कला दीयां विचारां ने, सतगुर की बाणी दे राही उन्हां जिहड़ियां ढैंदी कला दीयां विचारां साडी जिंदगी विच आउंदियां ने, असी अपने मन नूं चढ़दी कला विच रख के जिंदगी जू सकते हाँ। गुरु नौवें पातशाह जी का यह बचन जो आपां बड़े प्यार नाल पढ़िया सुनिया है, विचार सांझे करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक तो समागम है गुरु नौवें पातशाह जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित। दूजा तुसी पोस्टर लगे वेखे होने ने जिहदे उपर इन्हां वीरां ने एक होर लाइन लिखी है, किसानी अंदोलन की चढ़दी कला वास्ते ते नौवें पातशाह के 400 साला प्रकाश पुरब। क्योंकि ये अंदोलन साडा सारियां दा साझा है। ये किसी धड़े नाल, किसी फिरके नाल, किसी जात नाल, किसी नस्ल नाल जोड़ के ना वेख्या जावे। ये वेख्या जावे कि जिहदे घर भी सवेरे दुध आउंदा है, जिहड़ा भी रोटी खांदा है, जिहदे घर भी फ्रूट आउंदा है, सब्जियां आउंदियां ने, जिहदे घर भी राशन आउंदा है, हर एक दा इस अंदोलन दे नाल इस पक्ष तो जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो जुड़े भी ने, इहदे च कोई शक नहीं कि जे इस अंदोलन विच पिंडां दे जिमीदार भावें वो किसी स्टेट दे ने, जे वो सहयोग दे रहे ने तो साडे शहरी वीर जिहड़े ने वो पिछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपना बनदा योगदान इस अंदोलन दे विच समय समय ते पाया है। आओ विचार आरंभ करन तो पहला एक बार शब्द दियां रहाओ वालियां तुकां दा रल के पाठ कर लईए, फिर आपां विचार साझे करते हैं। तुहाडे विचों कई गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का पाठ करने वाले गुरमुख प्यारे बैठे होणगे, जिहड़े गुरबाणी का आप सहज पाठ करते होणगे। जदों आपां शब्द पढ़ते हैं, कई बारी तो पहला बंद ही रहाओ वाला आउंदा है, कई बारी दूसरा बंद रहाओ वाला आउंदा है। रहाओ दा अर्थ है ठहर, रुक। इस पंक्ति नूं 2 बार पढ़। यह शब्द का केंद्री भाव है। जदों असी उस शब्द के केंद्री भाव नूं समझ लवांगे, बाकी जिहड़े शब्द दीयां पंक्तियां ने समझणियां बहुत सौखियां ने। बाणी
समझण का विषय है। इस शब्द का रहाव वाला बंद है, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, तांते एह दिन निस रात, दिन रात इस तो भजो, तांते एनस भागो। ये गुरु नौवें पातशाह महाराज कहते हैं। आओ विचार सांझे करन तो पहला रल के एक बार सारी संगत हाजरी लवाओ, कोई रसना वांझी ना रहे, बड़े प्यार ना सारी संगत पढ़ो जी। मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो। वाह वाह। मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की। वाह वाह। काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते ऐनस भागो, ताते ऐनस भागो, ताते। वाह वाह। सुख दुख दोनों सम कर जाने, सुख दुख दोनों सम कर जाने। और मान अपमाना, और मान अपमाना। हरख सोग ते रहे अतीता, हरख सोग ते रहे अतीता। तिन जग तत पछाना, तिन जग तत पछाना। मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का। मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो। उस्तत निंदा दो त्यागै, उस्तत निंदा दो त्यागै। खोजै पद निर्वाणा, खोजै पद निर्वाणा। जन नानक एक खेल कठन है, जन नानक एक खेल कठन है। किन्हू गुरमुख जाना, किन्हू गुरमुख जाना। जन नानक एक खेल कठन है, जन नानक एक खेल कठन है। मन का मान त्यागो साधो,
मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते ऐनस भागो, ताते ऐनस भागो। गुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की रसना तो उचारण किए हुए शब्द का आप सारे रल के गायन किया। मैनू लगता कोई इदां की रसना नहीं रही होनी जिन्हें इस शब्द को आप नहीं गाया पढ़िया। शब्द का रहाव वाला बंद है साधो मन का मान, सारे बोलो मन का मान त्यागो। वैसे समाज में साध किहनूं कहंदे ने, जिद्दां आपां किसी शब्द की कोई डेफिनेशन हुंदी है, समाज में साध शब्द किहदे नाल जुड़िया? साध जदों आपां किसी नूं कहने भी ये फलाना बंदा साध है, साध बारे तुसीं पढ़े लिखे सारे वीर भैणां बैठे हो, दुनिया दे विच समाज में साध किहनूं कहंदे ने? समाज में जिहड़ी डेफिनेशन परिभाषा ये मन्नी गई है, 5 वकार ने जिहड़े बंदे नूं तंग करदे ने। किहड़े किहड़े ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार। जिन्हें ना पंजां दे उत्ते काबू पा लिया कहंदे ने ये कौन है? साध, साध्या होया। जिन्हें ना पंजां उत्ते काठी पा ली वो साध। तां ही लोग गृहस्थी साधुओं कोल जांदे ने भी ये पुगे होए साधु ने जी, असीं तां गृहस्थी लोग हाँ, साडी ते भरा नाल भरा दी नहीं बनदी, प्यो नाल नहीं बनदी, साडू नाल नहीं बनदी, महल्ले च नहीं बनदी, किसी नाल लड़ाई रहिंदी है। ये तो साधु ने, इन्हां कोल मत्था टेकांगे, आशीर्वाद लवांगे, ये सानू को मंत्र देणगे तो साडियां समस्यावां दा बोलो सारे हल हो जाएगा। इहो मन्निया गया ना भी साध है, ते साध दे अगे पढ़े लिखे व्यक्ति भी मत्था टेकते हैं। जाके एक बार ना अपने घर जिन्हों के पोथियां ने एक बार शब्द आप पढ़ियो। हुण गुरु नौवें पातशाह इत्थे किहनूं कह रहे हैं? साधो मन का मान त्यागो। समाज में साध उन्होंने कहा जाता जिहदे कोल हंकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं। इत्थे कह साध नूं रहे ने भी साधो मन का हंकार छड्ड दिओ। ये गल किसी असाध नूं कहिंदे, किसी असंत नूं कहिंदे, किसी बेमुख नूं कहिंदे, किसी अज्ञानी नूं कहिंदे ते गल फबदी सी। इत्थे कह के इहनूं रहे ने जिहड़ा साध है। साधो मन का मान त्यागो। हुण ध्यान ना सुनियो गल, जिन्ने ध्यान ना सुनोगे उन्नी गल समझ पवेगी। साध अखवाउणा होर चीज़ है, पर साध बनना बोलो प्यारे होर चीज़ है। साध अखवाउण नूं की है? 4 चेले इधर बिठा लो, 4 चेले इधर बिठा लो, 5-7 पिछे ला लो, 5-7 स्वागत लिख खलोते होण ते पब्लिक ने कहना शुरू कर देना फलाने बाबा जी बड़े पुगे होए। बोलो जी एक गल का ख्याल रखियो, कथा मैं कल्ले नहीं करनी, तुहानूं नाल हाज़री लवाउणी पैणी है। तुसीं हंगारा भरोगे तो गल तुरेगी, तुसीं हंगारा भरदे जाओगे गल अगे तुरदी जाएगी। हुण साध किहनूं कहंदे ने समाज में? जिहड़ा जिन्हें पंजां ते काठी पा ली है। इत्थे नौवें पातशाह साध नूं संबोधन करके आंदे ने साधो मन का मान त्यागो। ये गौड़ी राग के शब्द जिन्ने भी ने ना उन्हां विच साध शब्द वरते है। साधो ए मन गहिओ ना जाई। समाज विच कहंदे जिन्हें मन नूं कंट्रोल कर लिया वो साध है। इत्थे पातशाह साध नूं कहंदे ने ये मन फड़िया नहीं जाना। चंचल तृष्णा संग बस्त है
जां ते थिर ना रहाई। साध खवाउणा, हुण तुसीं ध्यान नाल सुणिओ, ਜਿਹੜਾ समाज विच साध की डेफिनेशन वो किहड़ी है? जिन्हें चिट्टा चोड़ा पाया होवे, गृहस्थी ना होवे, 5-7 चेले नाल तुरदे होण, हत्थ धवाउण वाला कोई होर होवे, किसी आम हाथ दा प्रशादा नहीं छकना, ये समाज के लोग आंदे साधु है। पर जिहड़ी साधु की डेफिनेशन गुरु ग्रंथ साहब ने दी है, वो पेंट कोट वाला भी हो सकता है, वो पेंट कमीज वाला भी हो सकता है, वो घर च प्रशादा पकाने वाली मेरी भैन माता धी भी हो सकती है, वो किसी उच्चे अहुदे ते बैठा पुलिस अफसर भी हो सकता है, किसी हॉस्पिटल च इलाज करता कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई साड़ी भैन नर्स भी हो सकती है, कोई दुकान ते बैठा दुकान का मालिक भी हो सकता है, दुकान ते काम करने वाला कोई स्टाफ भी हो सकता है, रिक्शा चलाने वाला भी हो सकता है, सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है। क्योंकि साध अर्थ कोई भी बंदा हो सकता है जिहड़े बंदे ने अपने अंदर इन्हां वकारां नूं कंट्रोल कीता होवे, जिहदे घर च लालच की कोई लड़ाई ना होवे, कोई भी हो सकता है। हुण इत्थे पातशाह जी कहंदे साधो जिहड़े अपने आप नूं इदां ही ना, गुरु रामदास दा एक वाक है 732 नंबर अंक ते 700। वैसे ना गुरुद्वारियां च निक्कियां निक्कियां डायरियां ते पेन नाल लैके आउणा चाहिए। एक क्लास रूम है साडा, इत्थे कोई रागी शब्द पढ़े, कोई गुरबाणी की तुक चंगी लगे उन्होंने नोट कर लो। तुसीं वेख्या जे बच्चे कल्ले क्लास भी जाके खाली हथ बह जाण, कदी एक क्लास चों दूजी क्लास जा सकते जी? बोल के दसो, बोलो साध संगत। अज असीं उत्थे दे उत्थे क्यों बैठे हाँ? असीं आउणे आ, कीर्तन हो रहा, असीं ऐ सिर मारदे वाह वाह आनंद आ गया, जोड़ा पाउण तक नहीं सानू पता हुंदा किहड़ा शब्द पढ़िया गया, किहड़ा राग है, की उहदे मीनिंग ने, ते घर जांदे तां गल कित्थों चेता रह जू। बच्चा स्कूल चों घर आउंदा, तुसीं पुछदे हो अज मेरा पुत्र की पढ़ के आया, अज मेरी धी की पढ़ के आई। पहलां 5-4 घंटे स्कूल पढ़दा, घर आण के खाना खा के वो फिर पढ़ना शुरू कर दिंदा है। असीं 15 साल पहलां भी गुरुद्वारे उदां दे सी, ते 15-20 साल बाद बोलो जी उदा ही आ। सब कुछ बदलता, पालकी बदलती, चौर बदल दिता, रुमाले बदल दिते, लाइटां बदल दित्तियां, सब कुछ बदल दिता। अपने आप नूं बोलो जी नहीं बदलिया। उद्दी क्यों नहीं बदलिया? क्योंकि असी सिखण लई नहीं आउंदे। गुरुद्वारा सिक्खी दा स्कूल है। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, ते सोझी ओनू आऊ जिहड़ा सुणन आऊ। असी बना लिया पूजा का स्थान, आए 10 रुपये गोलक च पाए, परिक्रमा कीतियां, देग लई, ते भाई साहब अजे शब्द सुना रहे होंदे ने, अपनी गड्डी स्कूटरी स्टार्ट भी हो जाती है। बच्चा 4-5 घंटे स्कूल च गुजारदा है, तो फिर घर आउंदियां की कहने, पुत्र ट्यूशन सेंटर चल। जिदन सानू समझ आ गई गुरबाणी समझण का विषय है, क्या पढ़ी है, एक क्वेश्चन मार्क है, क्या पढ़ी है, क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने, क्या होई, एक क्वेश्चन मार्क है। की होया? मैनू पढ़ना बड़ा आउंदा है, मैनू गाउणा बड़ा आउंदा है। क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने, क्या होई? जो सहज न मिले सोई। हर का नाम ना जब सगवारा, क्या सोचें बारंबारा। अंधियारा दीपक चाहिए, हनेरा होवे तो की चाहिए? दीवा। साडे इत्थे हनेरा है, इत्थे दीवा केड़ा? इत्थे गुरबाणी इस जग में चानण। अंधियारा दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लही है, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। घट दीपक फिर यह दीवा इदां दा,
ये अंदर हर वक्त जगदा रहिंदा। केड़ा दीवा? दीवा मेरा एक नाम, नाम दा दीवा। दुख विच पाया तेल, उन चानन उन सोकिया चूका जम स्यों मेल। गुरबाणी नूं पढ़ते जाओ, समझते जाओ तो गल्लां गुरु साहब क्लीयर करी जाते हैं। हुण इत्थे शब्द वरत्या साधो मन का मान त्यागो। हंकार किहनूं हुंदा? तानू के मन नूं? जी बोल के दस्सिओ। मन नूं। सारी पवाड़े की जड़ ही मन है। तुसीं हुण गुरुद्वारा साहब आए जी, तुहानूं कौन लैके आया? बोलो जी। मन लैके आया। मन कहंदा सी समागम है चलीए, तुसीं तैयार होए, गुरुद्वारा साहब आए। जदों इत्थों उठ के जाना उदों किहने लैके जाना? तुहाडे मन ने कहना चलीए, टाइम बहुत हो गया। तुसीं नहीं किसी की परवाह करनी भी किन्ना टाइम कह के आए सी, ये नहीं परवाह करनी। मन कहंदा चल। पैरां दी कोई ताकत नहीं कि मन की ना मनन। हत्थां दी की मजाल है कि मन की ना मनन। कमांडर है, ये कमांड करता है मन। वो कहता आ कर, आप उदा करते। इनू राजा आखिया बाणी च। राजा बालक है, नगरी काची है, दुष्टां नाल प्यार हो। इन्हें दुश्मनों नाल प्यार पालिया तो मित्रां नाल दूरी बना ली मन ने। इसे करके अज फैसले गलत हो रहे हैं। इसे करके अज जिंदगी च उलझना वध गई। साधो मन का मान त्यागो। हे अपने आप नूं साधु अखवाउण वाले मनुख, अपने मन का हंकार छड्ड। की हंकार? मैनू पता है, मैनू सब कुछ पता है। आशा की वारदात 3 श्लोक पढ़ो। केड़ा है भला? नानक गुरु ना चेतनी। सारे बोलो नानक। जेड़े गुरु को सिक्ख्या नहीं लेंदे की आंदे भला? मन अपने सुचेत। अपने मन च सियाणे बन के बैठे आ। जो गुरु ने दसना वो तो मैनू पहले पता। जो मैनू मेरे प्यो ने दसना, मैनू दादे ने दसना, मैनू दादी ने दसना, मैनू मेरी सस ने दसना, मैनू मेरी नूह ने दसना, मैनू मेरी पत्नी ने दसना, जो मेरे पति ने दसना वो तो मैनू पहले ही पता। ये जरूरी तो नहीं हुंदा। कई बारी नूह भी सस नूं दस सकदी कोई नवीं गल, तो कई सस भी नूह नूं दस सकदी है। ये तो ज्ञान कितों भी लिया जा सकता है। हो सकता नूह पढ़ी लिखी बहुत होवे पर सस का तजर्बा है। वो कहती तू पढ़ी लिखी है, तू इन्नियां क्लासां पढ़ के आई हाँ, इन्नियां डिग्रियां कीतियां ने, पर मैं 3 दरानियां च रही हाँ, मेरा तजर्बा है। तजर्बा मेरे को सिख लै, एजुकेशन तेरी है, घर स्वर्ग बन जू। पर जे तू एजुकेशन का हंकार किया, अपने घर नूं नरक बनाउण तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। पर जे तू तेरी एजुकेशन मेरा तजर्बा जुड़ जाए, आप घर नूं किते दा किते पहुँचा सकते हैं। तो इदां ही सस कहे धीए मेरा तजर्बा है, एजुकेशन तेरे को है, जो नहीं पता होएगा तेरे को पूछांगी, जो तेनों नहीं पता तू मेरे को पुछ। पति घट पढ़े है पत्नी को पुछ ले, पत्नी घट पढ़ी पति को पुछ ले। तजर्बे ने जिंदगी दे, एक घूम फिर के तजर्बा इकट्ठा करता है। पर इत्थे सब को पूरा आपे होवे, घट ना कोई आख। कहना मैं तो पूरा मुकम्मल हाँ, तो मुकम्मल कोई नहीं हुंदा। हर एक विच कोई ना कोई कमी है। नानक, सारे बोलो नानक। ये तां मैं बुला रहा, बोलोगे 2 तुकां याद रहणगियां। हुण डायरी तो है नहीं साडे कोल, ये तो इहो ही आ भी कोई ना कोई चेता रह जू। घर जांदिआं तक, कल आउण तक 2 4 5 गल्लां भी शब्द दियां चेते रह गईयां, समझ लो बैठना सफल। तो जे मैं ध्यान नाल बैठांगा नहीं तो फिर तो बस जिहो जिहा सुनिया, फिर इनू इदां कहंदे बाणी च, आखण सुनना पाण की बाणी, ए मन रता माया। श्री जाग दा वाक है, आखण सुनना पाउण की बाणी, जिन्हों कहते हैं इधरों सुनी, बोलो
ये पाउण पाउण कहते हवा नूं, जिवें हवा वगदी है, तुहानूं किसी बंदे ने गल कही, जिवें हवा वग के गांह चलेगी, वो गल भी हवा च गांह चलेगी, क्योंकि जिहड़े मन ने सुननी सी वो मन बुराई च खुबिया पिया सी। आखना सुनना पाउण की बाणी, ए मन रत्ता माया। अच्छा, खसम नूं कौन पसंद आ? खसम की नदर दिले पसंदे, जिनी कर एक त्याया। खसम नूं पसंद वो ने जेड़े सच नाल सांझ पाउंदे ने, वो खसम है सच। सच सबना का खसम है सच, ते खसम की नदर दिले पसंदे, जिन कर एक त्याया। साधो मन का मान, मां नहीं सी त्यागनी, पत्नी नहीं सी त्यागनी, गृहस्थ नहीं सी त्यागना, बच्चे नहीं सी त्यागने, फैक्ट्री कारोबार बिजनेस व्यापार नहीं सी त्यागना, हंकार त्यागना सी। जिहड़ी चीज़ नूं त्यागण लई गुरु नौवें पातशाह कहंदे ने, वो सारा कुछ छड्ड के नाल फेर चक्की फिरदा, नाल चक्की फिरदा, वो नाल नाल आ रहे ने, वो पंज वकार इत्थे बैठे ने नाल नाल। साधो मन का मान त्यागो। वैसे हंकार एडी खतरनाक चीज़ है, इंसान की तरक्की सब तो वड्डी रुकावट है हंकार। वैसे बन जाके हाँ मैं दीर्घ, बोलो सारे प्यारे हो, बोलिया करो नाल नाल बाणी। हाँ मैं दीर्घ, हाँ में बड़ा दीर्घ रोग आ, खतरनाक रोग आ, पर ला इलाज नहीं है। ये नहीं कह सकते भी इलाज है, नहीं इलाज है दा। हाँ मैं दीर्घ रोग है। अगे सुनो, दारू पी इस माहे। इस माहे का की अर्थ है भी हौमे में ही दारू है? नहीं नहीं, इसका मीनिंग है जे हौमे इत्थे आ ना, इलाज भी इत्थे ही आ, इलाज भी लागे ही आ ते रोग भी लागे ही आ। बस इस भेत नूं समझण दी लोड़ है। हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता, गुर का शब्द कमाहे। अच्छा, जे हौमे दा रोग अंदर है, इलाज भी अंदर ही है। किदां इलाज अंदर है? कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द। जदों मैं गुरु के शब्द को कमावांगा, गुरु की सिक्ख्या अनुसार तुरांगा, फिर मैं ये कहांगा नहीं अज मेरे पुत्र ने जिहड़ी गल कही है सही है, मैनू नहीं सी पता, नो ने जो कहा ये सही है, जो सस ने कहा वो सही है, मैं गलत हाँ। हुण ये कित्थों आई गल? अंदरों, अंदर गल कित्थों आई? निमरता विचार आए, ख्याल आए। नहीं, छोटी उम्र का भी कोई साडे नाल सियाणी गल कर सकता है, कोई वड्डी उम्र का भी साडे नाल सियाणी गल कर सकता है। ये कित्थों आया ख्याल? अंदर। इसदा मतलब तुहाडे अंदर ही इस हौमे का इलाज छुपिया पिया है, पर साडा अंदर वाल ध्यान है ही नहीं। साडी उस हौमे करके घर च लड़ाई हुंदी है। असी 10, 50, 20, 30 किलोमीटर किसी तांत्रिक बाबे ज्योतिषी कोल जाने आ, साडे घर च कलेश रहिंदा है जी, ठीक कर दिओ। कलेश का कारण हौमे है, हौमे अंदर है, इलाज भी अंदर है। असी 250-300 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर दूर अपना समा बर्बाद करन चले गए। बाणी आंदी ना ना मन रहे थिर रहो, मत कत जाही जियो, बार ढूंढत बहुत दुख पावे घर अमृत।
घट माही जी, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਹਉਮੈ ਇਕੱਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ 'ਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਸੂੰਘਣ ਦਾ, ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ, ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਕੋ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਆਪ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੈਸਟਾਂ 'ਚ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦਾ, ਘਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20 25 30 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 15 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਾਈ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯਾਦ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਹਤਾ 500 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਗਾਟਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 4 ਛਿੱਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਗਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 500 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਨਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਧ ਕੋ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤੇ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੋ ਨਾਲ ਸੀ, 2-2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਰਕਮ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸੁੱਟੇ, ਹਵਨ ਕਰਾਏ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਬੱਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ
साडा एक एक कदम, साडा एक एक बोल लोग घड़ियां मिलाउणगे तुहाडे नाल बाजार विचों दी लंघदियां। सिख जा रहे हैं, सिख किसी दुकान तो सौदा लैण जाए परस का रह जाए, दुकानदार नूं कहण दी लोड़ नहीं पवेगी कि कोई नाल गवाह रहा, वो कहेगा मैनूं पता है ये पैसे समझ लो मेरी जेब च ने, अज तेरे ते कोई यकीन नहीं कर रहा, तू कहना मैं 500 साल गुरु दे नाल। जो तू 500 साल जो तू गुरु दे नाल रहिंदा सी ना, उदों अंग्रेज राज सी, अंग्रेज राज। इक्के घटना नूं दो बंदे वेखदे सी, जे किते कतल हुंदा सी, चोरी हुंदी सी, उसे घटना नूं दो व्यक्ति होर वेखदे सी, एक सिख वेखदा सी। ते अंग्रेज राज वेले फैसला करने वाला जज ये गल कहिंदा सी, पुलिस अफसर ये गल कहिंदा सी, दो व्यक्ति झूठ बोल सकते पर सिख झूठ नहीं बोल सकते। अज कित्थे चला गया सिख? 2-2 हज़ार बोतलों से विकदा पिया। गुरुद्वारियां दियां वोटां विच इलैक्शनां च शराबां रुण ते मैं कहां मैं गुरु दे नाल आ। तू नहीं गुरु दे नाल, गुरु दे नाल नहीं तू ना ना। जे तू गुरु दे नाल रहा होवे, तेरा रहना सहना तरीका सलीका पता लगदा। पातशाह जी कहंदे हौ मैरो मनुख को दीना। हाँ मेरो कला मनुख नूं दिता है, ये किसी मझ च नहीं, किसी गां च नहीं, किसी तोते च नहीं, किसी पंछी च नहीं, किसी सप च नहीं, किसी न्योले च नहीं, मनुख। हाँ मैरो मनुख को दीना कामरो मैगल बस लीना। मैगल कहते हाथी नूं, काम दा रोग हाथी च है। हाथी डिस्कवरी चैनल वेखियो अजकल तो होर को अपने को साधन है नहीं इन्हां चीज़ों का ज्ञान लैण लई। जिहड़े डिस्कवरी चैनल वेखदे उन्होंने पता होगा हाथी नूं फड़न लई की करदे हो। सब तो पहला हाथी नूं फड़न वाले ने उहदी कमजोरी जानी, आ उहदी वीकनेस है। अजकल इदां ही हुंदा, जिहड़े बंदे किसी को काम कराउंदे पहलां उहदी कमजोरी फड़दे आ, उहदी वीडियो बनाउंदे आ, उहदी दुख दी रग ते हत्थ रखदे आ, फिर उहदे कोल पुट्ठे सिद्धे काम कराउंदे आ भी वेख ला इदां करांगे तेरे नाल। वो फिर तुरिया आउंदा उदां ही। ठीक है जी, बड़ा कुछ वापरदा है। बड़े बड़े जिहड़े गैंगस्टर आ उन्हां विचों कोई बंदा सुधरना चाहे, सुधरन थोड़ा दिंदे ने। वो कहंदे नहीं विचों निकलेगा तेरा नुकसान करांगे असीं, तैनूं समाज विच असीं हुण इज्जतदार बन के तो रहन देना नहीं, क्योंकि बड़ा साढ़े को सीक्रेट रिपोर्टां ने तेरियां। हाथी की कमजोरी जानी उन्हें, एक काम ही है। उन्हें फिर लभा कि एक नकली हथनी का ढांचा तैयार किया, धरती च खड्डा पटिया, उस खड्डे के उत्ते कख काने रखे, नकली हथनी का ढांचा जिहा तैयार कर दिता। हाथी अन्ना होया काम वासना में भज्जा आया, उस खड्डे दे विच डिग्गा, भुखा रखिया प्यासा रखिया, नटाल होया। कई घंटिया दिनों तो बाद उन्होंने खड्डे चों बाहर कढ़िया, फिर उन्होंने हौली हौली ट्रेनिंग दी गई। अज वो हाथी उहदे सिर ते एक महावत बैठा है, इधरों कुंडा मारदा ते ऐनू मुड़दा, इधरों कुंडा मारदा ते ऐनू मुड़दा। किसी का बच्चा रोंदा है, हाथी की पिठ ते बैठ जाता है, सर्कस विच फुटबॉल खेडदा है। हुण इह किहड़ा हाथी है जिहड़ा किसी अपनी एक गलती करके अज अपने ते सवारी करा रहा है मनुखों की। पर जिहड़ा हाथी अजे फड़िया नहीं गया, जिहड़े हाथी की इस कमजोरी करके किसी ने उहदे सिर दे उत्ते कुंडा नहीं मारिया, उस हाथी दे कोल जंगल दे हाथी कोल जाके विखावे कोई, वो गड्डियां ला दिंदा, वड्डे वड्डे दरख्त पड़ दिंदा। ये भगत कबीर जी ने अपनी बाणी च कहा, काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे। देखो गल बौरे मन की कीती ते ना हाथी दा लिया। काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश काम सवाए। काम दे स्वाद करके गज बस परे,
मन बौरा रे अंकुश सहयो सीस। अज अपने सीस ते अंकुश सह रहा हाथी। हाँ मैं रो मानुख को दीना काम रोग, मैगल बसली ना दृष्ट रोग, पच मुए पतंगा। दृष्टि का रोग पतंगे नूं है। आ बारिशां दा समा लंघिया, तुसीं वेखिआ किदां भमक्कड़ लाइटां उत्ते भज भज के आउंदे आ, क्योंकि वो भमक्कड़ पतंगा लाइट उत्ते सड़ मरदा है, उहनूं वेखण दा रोग है, वो भज्जा आउंदा है। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, पतंगे नूं वेखण दा। नाद रोग खप गए कुरंगा, जिहड़ा हिरन है उहनूं सुणन दा रोग है। संगीत सुनदा सुनदा फड़न वाला अगे संगीत वजाउंदा, अगे उन्हें जाल विछाया है, वो इन्ना मस्त हुंदा भज्जा हुंदा, अगे जाल च पा लैंदा उहनूं। मनुख नूं हौमे दा, हाथी नूं कां वाशनावां दा, पतंगे नूं वेखण दा, हिरन नूं सुणन दा ते मच्छी नूं जुबान दा चस्का। जेवा रोग मीन ग्रासियानो, जेवा रोग मीन ग्रासियानो। इन्ने पानी चों जिथे समुंदर दा इन्ना पानी, उहनूं कोई फड़ सकदा सी जे उहदे विच चस्का ना हुंदा ते। फड़न वाले ने कहा इनू मैं बाहर लियावांगा कढ़ के। आंदा एडे समुद्र चों किदां लभेगा? कहंदा मैं थोड़ा लभना, उन्हें लभ लेना मैनू। एडे वधिया महकमे विचों रिश्वत लैण वाला अफसर आपे लभ लईदा है ना। तुसीं कुंडी पाउंदे हो, उत्ते बोटी लाउंदे हो, थल्ले कुंडी हुंदी है, अगला बोटी कुंडी बोटी नूं पैंदा थल्ले कुंडी मूँह च फस जाती है, उहनूं फिर कहंदे रंगे हत्थी फड़िया गया। बोलो जी, उहनूं की आंदे आ? तुहाडी अपनी सैलरी लख है, 50,000 है, 70,000 है, 1.5 लाख है, तुसीं अपनी सैलरी अपनी जेब च पा के घर नूं लैके आ रहे हो, रस्ते को चेक करे, कोई प्रॉब्लम है? कोई नहीं। पर रिश्वत का 5,000 भी जेब च होएगा, 2,000 भी होएगा तो प्रॉब्लम है। होदा रंग लगे होण नोटां नूं, हो सकदा उहदे नंबर अगलियां पहलां नोट कीते होण, किसी काम लिए भी हो सकता है। असी सोचे शब्द मच्छी लेने, ना 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 ना, मच्छी बेचारी किहड़ी गुरुद्वारे आउणी है, ना मच्छी ने शब्द सुनना है। नाले जे मच्छी शब्द सुन भी लऊ उन्हें तो उही रहना है। जे कोई गां मझ कां कोई शब्द सुन भी लऊ, वो जिहो जे है उहो जे ही ने। इको मनुख ही है जिहड़ा सारियां दे रूप लैके जिंदगी जू रहा है। पातशाह जी की कहते हैं, हुण सुनियो ध्यान नाल। कहते हौमे मनुख नूं हौमे दा रोग है, मच्छी नूं जुबान दा चस्का है, पतंगे नूं वेखण दा है, हिरन नूं सुणन दा है। इन्हां सारियां दी ये हालत है। मृग, भगत रविदास जी, मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोख विनाश। इन्हां पंजां नूं एक एक रोग आ ते इन्हां दी हालत देखो किहड़ी कीती पई है। ते पंच दोख असाध जामै, बंदे कल्ले च ही पंज आ, उन्हां च कल्ले कल्ले च एक आ ते बंदे कल्ले च ही पंज आ। तां कि केत कयास। हुण सोचो, जिथे बंदे कल्ले च पंज आ, उन्हां कल्लियां च एक एक है। हुण बंदे सारे हैगे कि नहीं हैगे? हौमे हैगी, कां वाशनावां हैगियां, वेखण दा, सुणन दा। जिहड़ा बंदा कहंदा मैं कोई टाइम है नहीं, किसी की चुगली करके वेख लो, बंदे नूं टाइम ही भुल जाता भी कदों दा बैठा मैं। किसी दियां माड़ियां गल्लां शुरू करके वेख लो, वो बाद च गल है 11 बजे लगे सी 2 बज गए। बोलो जी, ਇਹਦਾ मतलब यह है स्वाद आ रहा उस बंदा चाहता होर बोल चाह चढ़ता। अच्छा कमाल की गल, चुगली भी बंदा अपने की सुननी चाहता, जो थोड़े खून के रिश्ते होंगे ने। उदा ही कोई बंदा, हम मान लो कोई ओबामे दी गल्लां करी जाए, तुसीं उस चों की लेना?
ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਭੂਆ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਭੂਆ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਸਗੇ ਭਰਾ ਕੋ ਸਗੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਟਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਬ ਨੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਪੰਜ ਨੇ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਰਤ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ, ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਗਦੀਆਂ? ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨਾ। ਹੇ ਮਾਧੋ, ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ, ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ। ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਵੇਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆ? ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁਟ ਪੈਣਾ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦੇਗ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਿਵੇਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿਵੇਕੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਸੱਸ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੂੰਹ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, MP ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, PM ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਚੰਗੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਭਾਈ PM ਹੈ? ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ 100-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਚਾਹ ਕਰਨ, ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਧੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਧੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ PM ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ PM ਜਦੋਂ ਆਏ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਮਾਸੜ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਚਾਹ ਕਰੇ ਮਲਾਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਜਾਣ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ 1000-2000 ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਡੀਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 250 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡਬਲ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 11 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਘਰ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਰੁਪਈਆ 2-4 ਲੱਖ 50,000 ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਖਾਂਦੇ ਗਏ ਖਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ 100 ਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਖੇ ਜੇ ਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ
एक बार सत्कार ना कहो धन गुरु तेग बहादुर महाराज नौवें पातशाह ने किदे लई साडे लई शरीर के दो हिस्सों संस्कार होए गुरु नौवें पातशाह दे तड़ दिल्ली सीस पंजाब किन्हां लई साडे लई सरकारां ने पूरा अत्याचार किया पर सीस कलम कराउण वाले अज कित्थे ने पर जिन्हां दे कलम होए ने अज सिजदा करते हैं लोग उन्हां गाड़ी याद करते हैं क्यों जिंदगी जीउण दा तरीका सिखाया पातशाह ने अज भी जीउंदे ने अज भी साडे विच ने एक व्यक्ति उदण ही मर जाता जिदन उन्होंने चार बंदे चुक के लकड़ां दे ढेक ते रख के अग लाउंदे ने पर जिहड़े मनुखी हिरदियां जिंदगी जीउंदे होण वो लकड़ां ते ढेर ते सड़न तो बाद भी नहीं मरदे क्योंकि वो हिरदियां जीउंदे ने उन्हां बारे बाणी आंदी है भी वो सदा जीउंदे ने किदां जीउंदे ने वो गुरु के उपदेश गुरु की विचार नूं अपनी जिंदगी में वसाउंदे ने रहन ना पावें सुर नर देवा ऊठ सुधारें कर मुनजन सेवा जीवत पेखे जिनी हर हर ध्याया जिहड़े सच नूं ध्याउंदे ने वो जीवत पेखे वो अज भी जीउंदे ने अज भी साडे विच ने अज भी साडे वर्गे पापी गुनाहगारां दी अगवाई करन दी ताकत रखते हैं गुरु नौवें पातशाह जी अज भी भुल्लणां नूं कुराए पियां नूं उंगल फड़ के तोड़ते हैं कि आ जिंदगी जीउणी सिख अपनी जिंदगी विवेक लैके आ चंगे माड़े काम की परख कर आ चंगा है आ माड़ा है आप सारे गृहस्थी बैठे हाँ पुत्र जवान हुंदे ने धीआं जवान हुंदियां ने राखी किसी की कीती नहीं जा सकती पर जिहड़े माँ बाप अपने बच्चों नूं परख बुद्धि दे देंदे ने विवेक बुद्धि दे देंदे ने वो इदां मान करते जा धीए कॉलेज पढ़ जा पुत्र फलाने होस्टल चला जा राखी मेरे को नहीं होनी तू अपनी जिंदगी के फैसले खुद आप करने ने तेरी जिंदगी कीती हुई निकी जी गलती नाल मैं तो तेरी माँ हाँ मैं तो तेरा प्यो हाँ अज नहीं तो कल चला जावांगा तेरी उस निकी जी गलती नाल सारी जिंदगी जीवन तेरा नरक बनना है जितने चीज़ां तुसीं अपनी औलाद नूं सिखा दित्तियां 100 बंदा भी एक बन्ने तुहाडे पुत्र धी नूं गुमराह करन वाला आ जाऊ फिर बनदा वाक है कबीर संत ना छाड़ई संतई जो कोटक मिले असंत करोड़ा बंदे एक बन्ने तुहाडे पुत्र धी नूं गुमराह करन वाले आ जाणगे तुहाडी धी तुहाडा पुत्र उन्हां विच बैठ के भी तुहाडी इज्जत जिद्दां दी घरों लैके गया सी उदां दी लिया के तुहानूं सौंप देवेगा पर जे असीं समझाया होएगा बोलो सारे तां वक्त कढ़ के गल्लां करो अपने बच्चों नाल विचार साझे करो अपने बच्चों नाल चंगे संस्कार देने की कोशिश करो तो पातशाह जी कहते साधो मन का मान त्यागो जेड़ा जिंदगी च सब तो बड़ा नुकसान करने वाला है हंकार इनू छड़ दिओ सवेरे दिन चढ़दा हर दिन साडे लई कुछ सीखण लई लैके आउंदा हर दिन जो तुसी अपने बैड तो पैर थले लाउंदे हो सब तो पहला कहो अज नवा दिन शुरू होया है उठांगा सूरज वेखांगा हवा ताजी लवांगा पानी का गिलास पीवांगा अपनी शरीरक क्रियावां सोधांगा इशनान करांगा खाना खावांगा ब्रेकफास्ट करांगा काम ते जावांगा अज ये नवा दिन दे के मेरे मालिक जी मेरी जिंदगी ते बड़ा वड्डा तुसी परोपकार कीता है मैं अज अपनी जिंदगी च कुछ सीखना शुरू करांगा क्योंकि मैं सिख हाँ मैं अपने पुत तो सीखांगा मैं अपने पोतरे तो सीखांगी मैं अपने दोते तो सीखांगा मैं अपने स्कूल टीचर तो सीखांगा मैं जे टीचर हाँ तो अपने स्टूडेंट कोलों सीखांगा मैं अपने बॉस कोलों सीखांगा मैं अपने दुकान के मालिक कोलों सीखांगा मैं मालिक हाँ मैं अपने स्टाफ कोलों सीखांगा क्योंकि मैं सिख हाँ मैं सिखियार्थी हाँ मैं सीखण आया सीखना की है सीखण वाला हमेशा कहता हंकार दे घोड़े तो थले उतर के सीखेगा जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी साधो सारे बोलो साधो मन का मान त्यागो मन का हंकार छड़ दिओ ते अगली गल काम क्रोध संगत दुर्जन की एक काम ते क्रोध की संगत करनी सेम इदा जिवें किसी माड़े बंदे की संगत करनी
ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਅਵੱਛ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸੁੱਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਣਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਹਨਸ ਭਾਗੋ, ਅਹਨਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਜੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਹਨਸ ਭਾਗੋ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਦੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਗਮੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ, ਬੋਲੋ, ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੱਦੂ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਉਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੈ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਉਹ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ।
उस्तत निंदा दो त्यागै खोजै पद निर्बाना। उस्तत उन्हें अपनी जिंदगी चों झूठी उस्तत त्याग दी कि कोई मेरी तारीफ करे। ये बड़ी वड्डी इंसान दे विच कमी कह लो कि बंदा अपने औगणा की भी वडियाई कराउणी चाहुंदा। जिन्हें जिंदगी च कदी मां नूं पानी का घुट नहीं पुछया, ओदी माता ओदे पिता का भोग पवे, वो भी चाहता भी चार बंदे आउण ते ये बोल के जान इन्हां ने बड़े माँ बाप की सेवा की। अज हौली हौली लोग पब्लिक सियाणी हुंदी जाती है, समझ आउण लग पिया। नहीं तो अजे भी एक बीमारी है कि जो किसी के घर च कोई बजुर्ग चढ़ाई करता, कोई माँ चढ़ाई करती, कोई दादा दादी, तो कथा कीर्तन तो बाद फिर श्रद्धांजलि समारोह, वो पता काहदे लई हुंदा है? वो जी श्रद्धांजलि दवाई जाती किसी सधारण बंदे को नहीं दवाई जाती। वो फिर दसना होंदा है साडे पापा जी के भोग ते MLA भी आया, साडे पापा जी के भोग ते माता जी के भोग ते MP भी आया, कौंसलर भी आया, ताकि वो शब्द बोलेगा लोगों च भाल बनू। जिदन पिता जी का भोग पिया, माता जी का भोग पिया, बड़े बड़े मिनिस्टर साडे पिता जी ते माता जी के भोग ते आए, यानी कि असी को मामूली बंदे बोलो सारे नहीं आ। ये दिमाग में ऐसी पिक्चर घूमती है। हुण पब्लिक कहती असी मान लो जे माँ बाप की सेवा की है, कोई एहसान किया है जी? आप उच्ची बोल के दस्यो, नहीं किया ना। माँ बाप कल्ले 3-3 4-4 बच्चे सामभते आ, सेवा करते आ, तो जे असी माँ बाप की, मैं मेरा मनना है असी माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप तो आखिर तक साड़ी सेवा करते हैं। बच्चा रोंदा कहते पापा जी फड़ लो 2 मिनट, बोलो जी। स्कूलों न्याणे लियाउण तो कईयां दे घर च पापा जी लैके आउंदे ने, तो फिर सेवा पापा जी अपनी करते कि आप करते पापा जी? बोल के दस्यो, उच्ची बोलो प्यारे हो। अखीर तक गोभी वो लिया के लियाउंदे रहे, सब्जी वो लियाउंदे रहे, बिल वो उतारते रहे। कई बार जवाक बीमार होवे तो तां वो हॉस्पिटल लैके जाते रहे, तो फिर कहणगे असी बड़ी पापा जी की सेवा की, असी बीबी जी की बड़ी सेवा की। सेवा बीबी जी करती अपनी। पुत ठंडिया रातां दे विच जदों रात नूं किते बच्चा मल मूत्र करता है, माँ आप गिले थां ते पै के पुत नूं सुके थां ते पाउंदी है। ये समझ है, इन्हूं मैं निग देवां। ते कईयां घरां च वड्डियां वड्डियां कोठियां, मां लई घर च कमरा ही है नहीं, बाप लई कोई बोलो सारे कमरा ही है नहीं, रूम ही है नहीं। मार्बल राजस्थान चो लिया लिया के लाया, खिड़कियां दरवाजे कमाल दे आलीशान। ते जिदन भोग पिया उदन बंदा चाहता कि मेरी वडियाई होवे, मेरी दुनिया के बल्ले बल्ले होवे भी कमाल का भोग पाया इन्होंने, देसी घ्यो दी जलेबियां निकलना, चर्चा होवे, क्या बात है। उस्तत इनू बाणी च रस आख्या, रस कस आप सलाहना, एक कर्म मेरे करतार, एक कर्म मेरे ने करतार, कि 4 बंदे खलोते होण ते मेरी वडियाई करते होण। माँ बाप साड़ी सेवा करते हैं, असी माँ बाप की सेवा नहीं करते, नाले कोई एहसान थोड़ा करते हैं। एक कमरे च भी 2 रातां रहीए ना, सवेरे उठ के कमरे का भी धन्नवाद करीदा है। सर्दी गर्मी बारिश तो मैनू बचाया, वो माँ ने तो 9 महीने कुख च रखिया। ए इंसान फरामोश इंसान, 9 महीने माँ ने कुख च रखिया, तू देन नहीं दे सकता। एक जिस्म जो एक जिस्म नूं जन्म दिता है माँ ने। पता नहीं किदां दे जहरीले लोग होंदे ने जिहड़े माँ नूं ही गुट्टों फड़ के घरों बाहर कढ़ दिंदे ने, जिहड़े बाप का गाटा लाउण लई तैयार हो जाते हैं। आओ, बाणी कोई मंत्र नहीं है, बाणी प्रैक्टिकल जीवन जाच है। मैं बाणी गा ली, मैनू बड़ी आउंदी है, मैं अखां बंद करके गाउना। एक गल का ख्याल रखियो, बाणी अखां बंद नहीं कराउंदी, बाणी अखां खोलदी है। कल मैं राम नाम सार, अखी ता मीटे नाग पकड़े, ठगण को संसार।
बाणी का वाक है, अखां तां ठगियां मारन लई बंद कीतियां जांदियां, पर पता लगे भी बड़ा भगत तकड़ा है। तो बगला भी अखां बंद करदा जदों छप्पड़ के कंढे खलोता हुंदा। वो डड्डियां विचारियां भुलेखा खा जांदियां भी इहने अखां बंद कीतियां, उन्हें चिर नूं हरकत करदियां, वो लंबी जी चुंझ ना भर के ते हो जांदा ते हो जांदा। अखी तां मीटे नाग पकड़े ठगण को संसार। इस करके उस्तत, फोकी वडियाई, निंदा, कोलों गल्लां बना के किसी नूं बदनाम करना, फुल नूं फुल कहो, ये फोकी उस्तत नहीं है, वो उस्तत दे लायक है। असीं जदों साहिबजादियां दी वडियाई करदे हां, नवें पातशाह दी चर्चा करदे हां, वो उस वडियाई दे लायक ने। पर जदों मैं किसी बंदे बारे कोलों ही गल्लां बना बना के बोली जाना, ये फोकी वडियाई है। फुल नूं फुल कहो, जो च सुगंधी है वो सुगंधी आ रही, उसकी तारीफ करनी, ये उस वडियाई दे लायक है। पर कंडे नूं फुल कहोगे, ये फोकी वडियाई है। हाँ, जे फुल नूं कंडा कहोगे, ये निंदिया उसदी, ये उसदा अपमान है। फुल नूं फुल जगह रखो, कंडे नूं कंडे जगह रखो। उस्तत निंदा दो दो त्यागै, खोजै पद ताड़ी किसी ने नहीं बनती, पर तुहाडा कोई बंदा आन के उहदे बारे कोई गल कर, तुसीं कहो ठीक है मेरी उहदे नाल नहीं बनती, पर आह गल तू गलत कह रहे हो उहदे बारे, ये उह च ऐब है नहीं ना, मेरी नहीं बनती वखरी गल है। पर तू चोरी का इल्जाम ला रहा उहदे ते, बेईमानी का इल्जाम ला रहा उहदे ते, ठीक है मेरे धड़े दा नहीं, मैं इन्ने साल उहदे नाल रहा, पर आह गल नहीं मैं सुन सकता, क्योंकि ये उह च ऐब है नहीं। ये है कि तुसीं वक्त सिर जी सच्ची गल सी सच्ची बोली। कई बारी एक धड़े चों निकलिया बंदा दूजा पुछना चाहता ना, हुण दस सानूं, हुण दस किदां दा। सियाणा बंदा कहता वेख गल लड़ाई सिद्धांतां दी है, मैं इल्जाम कोलों बना के नहीं ला सकता, ये काम मेरे कोलों नहीं होना। इहो ਜਿਹੇ इंसान जिंदगी असूलों नाल जिंदगी जिउंदे ने, इहो ਜਿਹੇ इंसान कभी बेइज्जत भी नहीं हुंदे, इज्जत नाल शोभा संसार दे विच खट के संसार तो जांदे ने। इस करके उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्बाना, वो पद वो राह लभ लिया जेड़ा वरा जिथे एक भी वकार एक भी माड़ा फुरना जीवन च नहीं आउंदा सी। अखीर ते कहता जन नानक, सारे बोलो जन नानक, ए खेल कठन हैगा खेल कठन है, पर खेडिया जा सकता है। कई खेडां कठन होंदियां ना, हुण तुसीं क्रिकेट का मैच वेख लो, कबड्डी वेख लो, फुटबॉल वेख लो। हुण एक खिडारी नूं खेल विच सफल कर लई किन्नियां कंपनियां साथ दिंदियां। कोई कंपनी फुटबॉल तैयार करती है, कोई उसकी वर्दी तैयार करती है, कोई उसके शूज तैयार करती है भी ये खिडारी जिते। जो जित के ये बाहर आएगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ भी नाम होना कि फुटबॉल साड़ी कंपनी का सी, वर्दी साड़ी कंपनी की सी, शूज ने साड़ी कंपनी के पाए सी। पातशाह कहते बंदिया ये जिंदगी भी एक खेड है, इत्थे तेरे सारे मदद कर रहे ने, आ जिंदगी की बाजी खेड के जितेगा, तेरा दुनिया ते नाम होएगा। ये खिडारी केड़ी टीम का है, तो इदा ही होया जिदन पाई मती दास, पाई सती दास, पाई दयाला जी इस जिंदगी की बाजी की खेड विचों अवल आए, मूँह चुंगना पालियां दुश्मनों ने। ये बहुत सफल टीम के खिडारी ने जेडे आरियां नाल तन चरवा गए, बंद कटा गए, खोपरियां लवा गए, देगां च उबाले खा गए, पर ये जोधे घबराए तो डोले नहीं। ये को भी खिडारी हुंदे ने जेडे टीम के सत्यानाश मार दिंदे ने। आओ आप सफल खिडारी बनना। जन नानक ये खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना। किसी विरले ने गुरु की शरण पै के इस खेड नूं समझ लिया, वो जिंदगी नूं सफल बना गया। धन गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज का यह पहला गुरुमत समागम, कल का एक होर शाम का दीवान है, जिस आप इदा ही गुरु नौवें पातशाह की बाणी, उन्होंने शब्द, उन्होंने सिक्ख्यावां, उन्होंने जो साडे लई पूरने पाए ने, उन्होंने समझण का यतन करांगे। टाइम सिर कल भी पहुँचिओ। जदों आप आरंभ किया थोड़ी जी संगत घट सी, कोशिश करिया करो जदों दीवान आरंभ होवे आप उदों पहुँचीए। जिवें थिएटर च मूवी लगती है 6 बजे, तो पब्लिक किन्ने बजे टिकट लैके पहुँचती थी दस्यो भैनों? 5:30 भी अद्धा घंटा पहला ही। पर गुरुद्वारे के दीवाना बारे घरों पूछी जाएंगे समाप्ति किन्ने बजे होनी है, इत्थे ये पुछो आरंभ किन्ने बजे होना है।
कोई फर्क नहीं पैंदा जे असी अद्धा घंटा 15 मिनट पहला आन के बाणी का कीर्तन सुन लवांगे, क्योंकि विचार शुरू तो सुनोगे अखीर तक सुनोगे तो सबजैक्ट समझ आऊ कि बाणी कहती की है। जे तुहाडा बच्चा क्लास अद्धी लगन तो बाद क्लासरूम च पहुँचू वो कभी सबजैक्ट समझ नहीं पाएगा। वो क्लास इसे करके असैंबली प्रेयर क्यों होंदी आ भी क्लासां आरंभ होने तो पहला बच्चों की प्रॉपर गिनती हो जाए, फिर उन्होंने बच्चे को क्लासरूम च भेजो, फिर टीचर अपना मैथ पढ़ाऊ जो भी वो सबजैक्ट पढ़ाउणगे। पर अजे गुरुद्वारा का असी वो माहौल बना नहीं पाए। ये तो असीं कई बारी माफ़ करना, मैं पहला माफ़ी मंग लवां, कई बारी असीं 1 2 3 जथे खाली पंडालों च ही विचारियां कोलों कीर्तन करा जाने आ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ नहीं करन दा। टाइम फिक्स भी इन्ने बजे, जिवें ट्रेन नूं असीं उडीकदे आ, ट्रेन सानूं नहीं उडीकदी, प्लेन नूं असीं उडीकदे आ, प्लेन सानूं नहीं उडीकदा। काश जिस दिन असीं इन्हां गल्लां नूं गुरुद्वारे च ले आंदा भी ਜਿਹੜੇ टाइम ਜਿਹੜੇ वजे गल शुरू की उस वे समाप्त हो गई। उस दिन असीं जिंदगी च ਜਿਹੜੇ इंसान वक्त की कदर नहीं करते, एक समा ऐसा आउंदा है वक्त उन्हां दी कदर नहीं करता। आओ वक्त की कदर करिए ताकि कभी समा पा के वक्त साड़ी कदर कर सके। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, क्योंकि वर्किंग डे है, तुसी भी काम कार करने ने। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ इत्थों के प्रबंधक वीरां दा, शुकराना मालिक दा जिन्हां दी गोद विच बैठ के आपां रल मिल के बाणी दी विचार साझी कीती है। अदब सत्कार नाल अखीर ते एक बार तुकां दा पाठ कर लो, फिर समाप्ति है जी। सारी संगत पढ़ो जी। मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते ऐनस भागो, ताते ऐनस भागो, उस्तत निंदा दो त्यागै, उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्वाणा, खोजै पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कठन है, जन नानक ए खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना, किन्हू गुरमुख जाना, जन नानक ए खेल कठन है, जन नानक ए खेल कठन है। कोटान कोट शुकराना है मालिक दा जिन्हां ने उद्यम चाओ प्रेरणा बख्शिश की। रहिंदियां विचारां कल दी शाम दे दीवान विच आपां फिर सांझियां करांगे जी। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ, गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।